नमस्कार, मैं रिया। आज हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्रा मौजूद है, जो कि बिहार की जानी मानी हड्डी रोग विशेषज्ञों में से एक है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप पटना के एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर हैं। तो इस अस्पताल में जो अगर बात करें कि सुविधाएं मरीजों को क्या क्या मिलती हैं, तो मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों की समस्या, हड्डियों में दर्द, सारी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। तो इस अस्पताल में क्या जैसे लोगों की सुविधाएं हैं? जैसे हम लोग बेसिकली ऑर्थोपेडिक और न्यूरो के अस्पताल के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में। तो हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड मरीजों की संख्या अधिक है। वैसे मरीज आते हैं और लोग भी इस बारे में जानते हैं कि यहाँ हड्डी का अस्पताल है और हड्डी के रोग नियमित रूप से आते हैं। फिर भी चूँकि ये अस्पताल एक कॉलोनी बेस्ड एरिया में अवस्थित है, तो हमारे यहाँ ओपीडी भी हम लोग का चलता है, कुछ जनरल मेडिसिन का ओपीडी चलता है। महिला के रोगों से संबंधित हमारे यहाँ की महिला चिकित्सा पदाधिकारी लोग वैसे रोगों को भी देखती हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ आउटडोर में भी काफ़ी मरीजों की संख्या है, भीड़ रहती है। इसके अलावा हमारे यहाँ इंडोर फैसिलिटीज़ भी है। हमारे यहाँ करीब 100 से ऊपर बेड की संख्या है, जो हमेशा भरी रहती है, क्योंकि हमेशा लोग फ्रैक्चर लेके आते हैं और उनको एडमिट करना पड़ता है, इसीलिए बेड की समस्या काफ़ी अधिक रहती है। यहाँ हमारे पास एक ट्रॉमा सेंटर है जो 24/7 चलता है। हमारे चिकित्सक यहाँ उपलब्ध रहते हैं और यहाँ उनको बेहतरीन इलाज दिया जाता है। हड्डी से संबंधित कोई भी आएंगे तो उनको जो प्राइमरी इलाज है तुरंत दे दिया जाता है, भर्ती किया जाता है, और जब वो स्टेबलाइज कर जाते हैं तो फिर उनको वार्ड में ट्रांसफ़र करके हम लोग उनकी सर्जरी शल्य क्रिया को पूरा करके उसको ठीक करके भेजते हैं। ये तो हड्डी से रिलेटेड अस्पताल में, हड्डी और नस से रिलेटेड, स्पाइन से भी रिलेटेड हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन हैं, उन लोग इस चीज़ को अच्छे से करते हैं और इसमें काफ़ी लोगों के ऑपरेशंस हो जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल का खूबी है कि यहाँ पर हर चीज़ निःशुल्क है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन सिर्फ मात्र 5 रुपया लगता है। प्रतिदिन होता है, सुबह भी होता है और इवनिंग में भी ओपीडी चलता है। ये हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जो जांच होती है उसकी भी, वो भी निःशुल्क है। जैसे ब्लड से रिलेटेड टेस्ट जो भी है, हड्डी रोग से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं, वो सारा टेस्ट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, मुफ्त में करते हैं। एक्सरे हमारे यहाँ हड्डी अस्पताल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, वो हम लोग 24/7 चलता रहता है और उसमें हम लोग काफ़ी संख्या में मुफ्त में, एकदम कोई पैसा नहीं लिया जाता है और एक्सरे की सेवा हम लोग देते हैं। हाँ, भीड़ बहुत होती है जिसको कोप अप करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक सीटी स्कैन की व्यवस्था है। सीटी स्कैन का जो दर हमारे यहाँ है वो पूरे हिंदुस्तान में वो रेट पर नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए अगर ब्रेन का सीटी करते हैं तो सिर्फ मात्र 566 रुपया लगता है। अगर HRCT करते हैं, जो लोग चेस्ट का HRCT करते हैं, वो 1000 रुपीज़ में होता है, 1069। जॉइंट्स का जो CT 3D CT कराते हैं वो 1500 रुपया में होता है। यही जांच बाहर में 4 से 5000 रुपया लेता है। तो ये भी सुविधा हमारे सरकार के द्वारा दी गई है। हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री जो डिप्टी CM भी हैं और तेजस्वी जी हैं, उनका भी काफ़ी अभिरुचि इस अस्पताल पे रहता है। जो चीज़ की भी हम लोग डिमांड करते हैं वो तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। इस अस्पताल में ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल होने के नाते इसको हम लोग, इसमें एक ट्रॉमा यूनिट, स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की एक अच्छी टीम है, जो सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक इस कार्य को हम लोग अपने अस्पताल में करते हैं, फिजियोथेरेपी की सुविधा देते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स में चोट लगने से जो लिगामेंट की इंजरी होती है उसको भी रिपेयर करने के लिए हमारे चिकित्सक तैयार रहते हैं और वैसे भी इलाज होते हैं। हमारे अस्पताल में ये जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, पेल्विस की सर्जरी, सारे ऑपरेशंस को
बखूबी बहुत अच्छे से किया जाता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और लोग यहाँ से इसका भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आयुष्मान भारत की भी सुविधा उपलब्ध है। हमने एक अलग वार्ड बना रखा है। हमारे पास 2 डाटा ऑपरेटर हैं जो अस्पताल में एकत्रित भीड़ के बीच रहते हैं और उनका आधार कार्ड भी बनाते हैं। वहाँ पर बैठे रहते हैं, भीड़ के बीच में उनको रखा गया है जिससे कि वो अपना आधार कार्ड बना ले और अपना चेक कर ले कि हम आधार कार्ड मेरे पास है कि नहीं। इसके बाद हमारे यहाँ एक और बेनिफिट है, जो मरीज गरीब मरीज है, ऑपरेशन नहीं करा सकता है, जिसमें इम्प्लांट में अधिक खर्चा आता है और कुछ भी पैसा नहीं लगा सकता, उनके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी पैसा उपलब्ध होता है। हर एक बुधवार को उसकी बोर्ड होती है, हम लोग यहाँ से उसका भेज देते हैं आय प्रमाण पत्र। तो उस तरह से हम लोग मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं, उनको हम लोग ऑपरेशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में करते हैं। बाकी चीज़ तो हमारे यहाँ काफ़ी सब चीज़ उपलब्ध ही है। इम्प्लांट्स कभी कभी नहीं उपलब्ध होने से हम पेशेंट्स उस इम्प्लांट को ले आते हैं। ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं कि अस्पताल से इम्प्लांट उपलब्ध कराए। जो गरीब है, जो नहीं सक्षम है, उसको मुख्यमंत्री सहायता कोष से, आयुष्मान भारत से इस सर्जरी को करा दे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ MRI की सुविधा अभी नहीं शुरू हुई है, लेकिन सरकार द्वारा में उसके लिए आदेश प्राप्त है। BMSIL को हमने लिखा है और जल्द ही MRI भी हमारे अस्पताल में लग जाएगा। ये तो अभी चल रहा है जो पहले से अस्पताल चल रहा है। अब इसके साथ साथ हमारे कैंपस में 400 बेड का सिर्फ ऑर्थोपेडिक का एक अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है और करीब 2 साल में ये कार्य को पूरा किया जाएगा। ये 400 बेड एक सिंगल सब्जेक्ट में ऑर्थो में होना, पूरे हिंदुस्तान में इतनी संख्या की बेड एक डिसिप्लिन में ऑर्थोपेडिक के लिए चिन्हित नहीं किया गया है। तो ये हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी CM, इन लोगों का प्रयास रहा कि ये जल्दी से जल्दी ये कार्य शुरू हो गया और ये कार्य चल रहा है, शुरू हो गया, फाइलिंग की व्यवस्था भी हो चुकी है। तो जल्द ही हमारे पटना वासियों, बिहार वासियों को 400 बेड का एक अस्पताल उन लोग को उपलब्ध होगा, जिस पे कि पेशेंट्स को अभी हम लोग रेफ़र कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसकी समस्या ख़त्म होगी। सरकार द्वारा पहल की जा रही है कि इस 400 बेड के लिए और भी जो पद स्वीकृत होना है उसकी लिस्ट बन रही है और इसके अनुरूप एक पद भी स्वीकृत होगी, उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है और उस पर भी कार्य चल रहा है। जल्द ही वो सब पद स्वीकृत हो जाएगा, जिससे कि सब लोग इसमें आएंगे और इसके कार्यों को करेंगे। चिकित्सक भी बढ़ेंगे संख्या, एनेस्थेटिस्ट भी रहेंगे, सब तरह के डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में काफ़ी अच्छे से लोगों के ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने LNJP अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि पटना के LNJP अस्पताल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से मरीजों का इलाज किया जाता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।